हम सब लोग दशम स्कंद में कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अवतार ग्रहण क्यों करते हैं? अब कल हमने सुना कई कारण भगवान के आने के। जब जब धर्म की हानि होती है, अनुग्रहाय मनुष्याणाम भक्तानाम मनुष्यम देहमास्तित, और भी अनेक अनेक नए नए अवतारों में जो भगवान को देख करके जितने भी जीवात्माएं मोहित हुई, उन सबको भगवान ने अंगीकार किया कृष्ण अवतार में। तो ये भी कारण थे सारे भगवान के आने के। लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में जो आदि खंड में चतुर्थ अध्याय में बताया कृष्ण के आने का मूल कारण क्या है, तो वहां पर बताया प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। प्रेम रस का निर्यास करना है, भगवान को प्रेम का आदान प्रदान करना है। कहते क्या होता है ये प्रेम? कृष्ण कहते कि सकल जगत मोरी करे विधि भक्ति। सारा संसार क्या करता है? मेरी विधि भक्ति करता है। विधि भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें वैधि भक्ति होती है, जैसे भगवान को भगवान मान करके उनकी सेवा करना, उनकी पूजा इत्यादि करना। जैसे कि अगर आप साउथ इंडिया चले जाओगे तो वहां पर जितने भी जो लोग हैं, जैसे तिरुपति बालाजी हैं, श्रीरंगम है, वहां पर बड़े ऐश्वर्य बुद्धि से भगवान की सेवा की जाती है। वहां पर वैसा वाला कोई ठाकुर जी के साथ सख्य वात्सल्य वाला संबंध ना होकर के दास्य भाव में रह करके भगवान की सेवा की जाती है। तो इसको कहते हैं वैधि भक्ति, विधि भक्ति। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण सोच रहे हैं कि सारा संसार तो मेरी विधि भक्ति करता है, लेकिन विधि भक्ति में मेरी प्रीति नहीं है। आगे क्या कहते हैं? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जई मोर करे शुद्ध भक्ति। जो मुझे अपना पुत्र मानकर, मोर पुत्र मोर सखा, जो मुझे अपना सखा मानकर, मोर प्राणपति, जो मुझे अपना प्राणपति मानकर, जैसे गोपियां, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जई मोर करे शुद्ध भक्ति। इस प्रकार से, इस भाव से जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, उसके कहते मैं क्या हो जाता हूँ? वशीभूत हो जाता हूँ। तो यहाँ पर भगवान को वशीभूत करने का तरीका है क्या? क्या भगवान तो दास्य रस के भक्तों के भी वशीभूत हैं, लेकिन तारतम्य है। तारतम्य समझते हैं? तारतम्य क्या होता है? जैसे अगर हम कहें कि आम, तो अल्फांसो भी आम है, दशहरी भी आम है, सफेदा भी आम है, तोतापुरी भी आम ही है। ये सब आम की अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन सब आम होने पर भी तारतम्य है। तोतापुरी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चौसा आम आ जाता है, फिर चौसा में चूस के खाने वाला, फिर उसके बाद वो आ जाता है दशहरी आ जाता है, उसके बाद सफेदा आ जाता है, फिर अल्फांसो को बहुत अच्छा माना जाता है। तो अल्फांसो भी आम ही है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर? क्वालिटी बढ़ गई है आम ही, सब आम की कैटेगरी में ही आते हैं। इसी प्रकार जितने भी भक्त हैं भगवान के, सब भक्त हैं भाई, उनको भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान भक्तों के वशीभूत है, सबको उनके भाव के अनुरूप भगवान जो है आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन तारतम्य है। तारतम्य अर्थात रस का उत्कृष्टता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है ऊपर की तरफ, दास्य से सख्य में ज्यादा वशीभूत है भगवान, सख्य से ज्यादा वशीभूत भगवान वात्सल्य में है, वात्सल्य से भी ज्यादा वशीभूत भगवान मधुर रस में है। इसीलिए जब गोपियों ने भगवान को गोपी गीत गा के आह्वान किया, जब भगवान आए हैं प्रकट होकर के, तो वहां भगवान ने कहा ना पारे हम निवृत्त संयुजा, कि मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि मेरे तो सारे भक्त हैं, जितने भी लोग मेरा भजन करते हैं, तो मुझे तो सबको उनकी भक्ति के अनुरूप फल प्रदान करना है, सबको ही समय देना है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया। अपने परिवार, अपने पति पुत्र, देह गे, जो भी सब कुछ है, वो सब मेरी प्रीति के लिए सब कुछ तुमने त्याग कर दिया। मैं किसी का त्याग नहीं करके तुम्हारे पास खड़ा हूँ, कुछ त्याग नहीं किया मैंने, लेकिन तुम लोगों ने मेरा लिए सब कुछ त्याग किया है। अब यहाँ पर भगवान ने गीता में जो एक श्लोक बोला है, वहां पर ये बात गलत हो जाती है। क्या भगवान ने क्या बोला? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। अब गोपियों ने तो भगवान का भजन कैसे किया? सब कुछ त्याग करके किया। हाँ, सब कुछ छोड़ करके गोपियों ने भगवान को भजा। बड़ा सुंदर एक गाते होते हैं रसिक, देह तजू गेह तजू नेहत कहूं कैसे तजू, मैं देह तजूंगी, संसार त्याग कर दूंगी, हाँ, लेकिन तुमको कैसे त्याग करूं? कहया सुनैया तजू बाप और भैया तजू मैया पे कन्हैया नहीं तजू। कहती है कि कहा सुना भी त्याग दूंगी। हम लोग जो है बद्धजीव संसार में कभी भी कही सुनी बात त्याग नहीं करते, इसी कारण संसार में क्लेश है। आप कोई भी देख लो, जो जिसको हम अपना शत्रु मानते हैं, जिसके प्रति भी हमारे मन में द्वेष है,
वो किस कारण से है? किसी ने किसी समय आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले उसने हमें कोई बात कह दी होगी, या हमने किसी से सुन लिया बस कि वो अमुक व्यक्ति मेरे लिए ऐसे बोल रहा है, और उस चीज़ को हम हृदय में रख कर के बैठे हैं। तो कहा-सुना कभी भी व्यक्ति त्याग नहीं करता। ऐसे शब्द जो है, शब्द के जो बाण होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते। जो तीर चलता है वो तो एक बार जाके खत्म हो जाता है, लेकिन शब्द के बाण नहीं खत्म होते। लेकिन गोपी क्या कह रही है? कहिया सुनैया तजु बाप और भैया तजु, मैं सब कुछ त्याग कर दूँगी। कहा सुना भी त्याग कर दूँगी, बाप भैया, गैया तजु मैया पे। ब्रजवासी तो गोपाल हैं, गाय का रक्षा, गाय के पालन करने वाले, गाय से कितना प्रेम करते हैं। बोले गैया तजु मैया पे कन्हैया नहीं तजी। ये बावरो भय है लोक बावरी कहे मोको, सखी बावरी ते कहे थे मैं तो काहू ना बरजी हूँ। कहते ये संसार बावरा हो गया है, मुझे बावरी कहे, लेकिन मुझे कोई बावरी कहे तब भी मैं तुमको उसको उसका बुरा नहीं मानती, मुझे कोई कुछ भी कहे। तो इस तरह से ये गोपियों का प्रेम है। अब इस गोपी प्रेम के सामने ठाकुर जी क्या हो गए हैं? चुप हो गए, कुछ बोल नहीं सके, और कहने लगे कि तुम्हारे प्रेम का ऋणी रहूंगा मैं हर समय, कभी भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका पाऊंगा मैं। अब लेकिन गीता में जो भगवान ने शब्द बोल दिए, अब यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा बात चल रही है, ये जो बता रहे हैं थोड़ा टॉपिक से हटके, लेकिन टॉपिक के साथ ही माना जाएगा। जब गीता में भगवान ने एक बात बोल दी, गीता में तो भगवान ने परम वाक्य बोले कि भाई जो जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। गोपियों ने तो सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन किया। हाँ, लेकिन भगवान कहते गोपियों को कि मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। ये श्लोक भागवत जी में है, दशम स्कंद में। गोपी गीत के बाद भगवान ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी ही रहूंगा सदा। लेकिन फिर वही बात आ गई, गीता के श्लोक तो परम वाक्य है, भगवान को उसको पूरा भी करना है। इसीलिए वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं। क्यों आए हैं? गुरुदेव कथा सुनाते थे, कहते अगर कोई व्यक्ति किसी से ऋण ले ले, पैसे ले ले लोगों से, किसी से 10 लाख ले लिए, किसी से 20 लाख ले लिए, किसी से कुछ ले लिया, कर करा के करोड़ रुपया लेके बैठ गया है, और बाद में क्या हुआ, घाटा वाटा पड़ गया और किसी का पैसा वापस नहीं कर पाया, कर नहीं पाया, तो अब जो संसार में नियम ये होता है कि जो व्यक्ति दिवाला निकाल देता है, और फिर पूरे उस व्यक्ति ने दिवालिया हो गया, दिवाला निकाल दिया। दिवाला निकाल दिया का अर्थ होता है कि भाई वो अपने घर से अपने जो शरीर पे कपड़े धारण कर रखे हैं बस उतने ही कपड़े पहन करके बाहर निकल जाएगा। अब जो भी उसके पीछे संपत्ति बचेगी उसको फिर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लो सारा कुछ बेच-बाच करके 33 लाख रुपए निकले। अब उसने ले रखे थे लोगों से 1 करोड़ रुपया। अब सबको क्या बोला जाएगा, भैया जिसका 33 लाख हो गया तीसरा हिस्सा 1 करोड़ का। तो जिसने मतलब जिससे भी इसने जितने पैसे लिए उसका तीसरा हिस्सा उसको व्यक्ति को मिल जाएगा, और उसको बोलेगा भैया अब इसके पास कुछ नहीं है, बेचारा अपने घर से बाहर निकल गया है, ये है विधान है, और आप इसका जो ये वाला हिस्सा इतना लेकर के तसल्ली कर लो, बस अब इसमें और कुछ नहीं होने वाला। हाँ? और वो व्यक्ति बाहर निकल जाता है, ऐसे बोलते हैं वो व्यक्ति दिवालिया हो गया। अब भगवान भी यहाँ पर क्या हो गए हैं, गोपी प्रेम में क्या हो गए, दिवालिया हो गया, अर्थात कुछ भी नहीं है हाथ में, हाथ खड़े कर दिए और निकल गया बाहर। ठाकुर जी भी चैतन्य महाप्रभु जब बन के आए, कृष्ण ने सोचा कैसे गोपियों को ऋण का बदला दूं। बोले इस गोपी प्रेम की दुहाई मचाऊंगा संसार में, क्योंकि भगवान हो गए ऋणिया, भगवान को ऋण चुकाना है, इसीलिए ऋण चुकाने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं। गली गली में जाकर के, घर घर में जाकर के गोपी प्रेम की दुहाई दी है प्रभु ने। इसीलिए कहा गोपी प्रेम की ध्वजा, सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, गोपी प्रेम की ध्वजा। और उस प्रेम की ध्वजा गोपी का जो उत्कर्ष, जो उस प्रेम का उत्कर्ष है उसको दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन करके आए, और उस मंजरी भाव का, उस जिसको बोलते हैं स्वभक्ति श्री, हम अपनी भक्ति की श्री प्रदान करने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए गोपी प्रेम की दुहाई दी है संसार में। अब जो किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता तो वो हाथ खड़े कर लेता है, बोलते हैं हैंड्स अप, सरेंडर कर दो। तो भगवान के इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी के हाथ ऐसे खड़े रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसे खड़े? क्योंकि भगवान ने सरेंडर कर दिया। यहाँ पर भगवान ने अपनी गीता का जो वो श्लोक है उसको सार्थक कर दिया। यहाँ पर कृष्ण अवतार में तो नहीं कर पाए, महाप्रभु के रूप में आए तो सब कर दिया, क्योंकि महाप्रभु और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही तो है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कृष्ण जब अवतार लेते हैं, कृष्ण जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तो उनके आने का कारण क्या है? राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, राग मार्गीय भक्ति का प्रचार करना है। ऐसी राग मार्गीय भक्ति, अभी आगे कथाएं सुनेंगे, कैसा प्रेम है कृष्ण का ब्रजवासियों से, और ब्रजवासियों का कृष्ण से कैसा प्रेम है। जब गैया चरा करके वापिस आते हैं शाम को, सारी गोपियां तैयार होकर के बैठती हैं। जैसे रोज कोई जाता है ना, ब्यूटी पार्लर जाते हैं हम लोग भी, कोई शादी विवाह इत्यादि हो, उस प्रकार से रोज गोपियां श्रृंगार करती हैं, कृष्ण आने वाले हैं, अपने घरों के चौक पूरती हैं और दिए जला कर करके रखती हैं, इतना सुंदर वातावरण। और आते हैं जब कृष्ण सखाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं गोष्ठ से,
इधर अंदर की आ रहे हैं, ब्रज की तरफ आ रहे हैं, वन से गैया चुराते हुए वृंदावन से, तो कहते जितनी भी गोपियां हैं वो पहले अपने पुत्रों को छोड़ करके कृष्ण को आलिंगन करती हैं, बाद में अपने पुत्रों को आलिंगन करती हैं। ऐसा वाला प्रेम है ब्रजवासियों का कृष्ण से। और भी कितनी ही हम कथाएं सुनेंगे। और वो कहते ये जो प्रेम है ब्रजवासियों का, इसका भगवान ने क्या किया, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। भगवान तो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं ब्रजवासियों के साथ, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, राग मार्ग भक्ति का प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम लोगों को कथाएं सुनेंगे तो हमारे मन में भी क्या अपना सौभाग्य से इस कथा को सुनकर के लोभ जाग जाए कि हम भी कृष्ण की सखाओं की टोली में शामिल हो जाए, प्रभु हमको भी शामिल कर लो, हमको भी अपने मधुर रस के भक्तों में जो है एंट्री प्रदान कर दो, हम भी दस रस में वहां पर रह करके उस गोपियों के अनुगत्य में सेवा कर पाए, या सखाओं के अनुगत्य में सेवा कर पाए, या नंद बाबा यशोदा मैया के अनुगत्य में सेवा कर पाए। तो इस तरह से ये जो कृष्ण के आने का मूल कारण है, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार, यही कारण रहेगा। तो अब ये हमने श्रवण किए, ये बहुत संक्षेप में हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ बातें बताई गई हैं। चैतन्य चरितामृत में तो अथाह समुद्र है, इतना कुछ बताया है कि अगर हम सुनेंगे कभी चैतन्य चरितामृत की कथा होगी सौभाग्य से, तो पता चलेगा कि भगवान क्या तत्व है और क्या वस्तु है। गुरुदेव इसीलिए बोलते थे, जिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर मान लो कोई एक ऐसा ग्रंथ बताओ कि अगर सारे ग्रंथ खत्म हो जाए, इवन की श्रीमद् भागवतम जी भी अगर लुप्त हो जाए, कोई ऐसा एक ग्रंथ बताओ जिसके रहने से सब कुछ रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। ऐसा कौन सा ग्रंथ है? कि चैतन्य चरितामृत। उसमें सब कुछ है, एक एक तत्व सब कुछ पूरा एक्सप्लेन्ड है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो इसीलिए जिसने इस ग्रंथ का अध्ययन कर लिया उसको सारे तत्व क्लियर हो जाते हैं, और भगवान की जो लीला है वो भी समझ में आने लग जाती है थोड़ी थोड़ी कृष्ण के पास से। अब हमने ये सुना कृष्ण के आने के कारण। अब आता है कि जब भगवान को प्रकट होना था द्वापर के अंत में, तो उस समय कैसा यहाँ पर वातावरण था। तो वहां पर शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथ में दशम स्कंद में, कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज जी को कि असुरों के अत्याचार से पृथ्वी बड़ी पीड़ित हो रही थी। यही कथा राम अवतार के समय भी आती है त्रेता युग में। वहां पर कहती है पृथ्वी देवी कि गिरिसर सिंधु भार मोहि नाही, जैसे एक परद्रोही कराही, कि मुझे अपने ऊपर पर्वत नदियां, मेरे ऊपर कितने बड़े बड़े सागर हैं, उसका भार मुझको नहीं होता, लेकिन एक परद्रोही जो है, जो दूसरे का द्रोह करने वाला, दूसरे को कष्ट प्रदान करने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा है, उसका भार मैं सहन नहीं कर सकती। इसीलिए श्रील गुरुदेव बताते थे, इस कथा को अच्छे से समझाते थे, कभी किसी से द्रोह मत करना, कभी भी। अगर तुमने किसी के प्रति मन में द्रोह को पाल लिया, मान लो कि मैं इसका अनिष्ट करूंगा, इसको दिखा दूंगा, तो बस समझो तुम्हारा पृथ्वी देवी तुमसे बहुत ज्यादा पीड़ित है। पृथ्वी कितना कुछ सहन कर रही है, कितने पाप हो रहे हैं पृथ्वी पर, लेकिन परद्रोही, किसी का द्रोह करने वाले का, किसी से द्वेष करने वाले का भार पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकती। असुरों का तो काम ही यही है, गो ब्राह्मण और साधुओं को अत्याचार करना, पीड़ित करना, प्रजा को कष्ट देना, त्रास प्रदान करना। तो जब इस प्रकार से असुर बढ़ने लगे पृथ्वी देवी पर, तो पृथ्वी देवी बड़ी ही पीड़ित हो गई, रोने लगी। गो का रूप धारण करके, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई है, रो रो करके पृथ्वी ने अपना दुख निवेदन किया है, हे पितामह मेरी रक्षा करो, मैं इतना कुछ सहन कर सकती हूँ। देखिए पृथ्वी कितना कुछ सहन करती है, कितना कुछ हो रहा है पृथ्वी देवी पर, कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने ज्यादा जो है गलत काम हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी पृथ्वी देवी सहन करती है। लेकिन किसी से द्रोह करना, बोले पृथ्वी देवी कहती है, रामायण में छुपाई है कि मैं किसी का द्रोह कोई किसी से करे तो वो मैं सहन नहीं कर सकती, इसीलिए कभी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कहते थे वैष्णव में भी कभी बार आपस में द्रोह हो जाता है। एक वैष्णव है, भजन करता है, दूसरा वैष्णव उससे चिढ़ने लग गया किसी कारण से, किसी को प्रतिष्ठा मिलती है भाई, हाँ उसको। अब यहाँ पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे पूज्यपाद और सुंदर प्रभु हैं, संजय प्रभु जी हैं। अब देखा जाए, ये मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरे से बाद में आए मठ में, लेकिन इनको तो इतनी मेहनत करते हैं, सबको इन्होंने लगा रखा है भजन में, सबको कथा श्रवण कराते हैं। अब ये मान लो मठ में आए हैं, अब इनको आप लोग भी आए हुए हो, आप इनको सम्मान दोगे क्योंकि भाई आपने इनसे इतनी कथा सुनी है, तो नेचुरल एक हमारा एक अट्रैक्शन होता है अपने शिक्षा गुरु के प्रति। तो अब मैं वहां पे खड़ा हूंगा तो मैं चिढ़ने लग जाऊं, अच्छा ये बात है, कल के आए बच्चे हमारे सामने, तो ये क्या हो गया, द्रोह हो गया। अब कोई भी बात होगी उनके पीछे पड़ गए, है तो ये क्या हो गया, द्रोह हो गया। इसीलिए गुरुदेव बोलते थे कोई भी प्रतिष्ठित वैष्णव है जिसको सम्मान मिल रहा है, उससे कभी द्रोह मत करना,
उसको तो क्या मिलेगी? प्रतिष्ठा मिलेगी और तुम्हारा जो है हृदय जलेगा और इससे तुम्हारी भक्ति बिल्कुल नाश हो जाएगी। कभी भी किसी से द्रोह नहीं करना। अब ये जो बीमारी है ये तो नेचुरल है, ये इंट्रिंसिक है, हमारे अंदर है ये तो, कि ये चीज़ें ऐसे तो है नहीं कि अ, हमारे साधन से चली आएँगी। जो सुग्रीव जी महाराज थे उन्होंने कहा था, जिनके अंदर काम नहीं है, जिनको क्रोध नहीं है, जिनको द्वेष नहीं है, जिनके अंदर किसी के प्रति राग नहीं है, ये तो साधारण गुण थोड़ी है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। प्रभु, कोई व्यक्ति जिसको राग द्वेष ना हो, जिसको हर समय आपसे ही, आपकी कथा से ही मतलब हो, वैसा वाला हो, ये गुण साधन से थोड़ी होता है कि हाँ, हमने सुन लिया, मैंने बोल दिया, हम सबने सुन लिया, या गुरुजी ने कथा कही, हमने सुन ली और हमारे अंदर से द्वेष खत्म हो गया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये तो प्रभु की अतिशय कृपा होती है, तब जाकर के ये कोई गुण किसी के अंदर आता है। तो ये चौपाई भी लिखी है रामायण में। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात सही है कि भगवान की कृपा से ही आएंगे सद्गुण तो हमारे अंदर। लेकिन अगर इसका एक भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दूसरा भी बताया इसका तरीका, अगर आचार्य न होते तो हम लोग कहाँ होते। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि भाई, अगर हमारा संग किसी श्रेष्ठ वैष्णव का हम कर रहे हैं जो निर्मत्सर है, तो हमारे अंदर अपने आप महत गुण आने शुरू हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब हम चेंज हो गए। इसीलिए सबसे बड़ी बात क्या जरूरी है कि हम संग किसका कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये जरूरी है कि जो हमारा मेंटर है, जो हमारे गुरु वर्ग है, हम किनका संग कर रहे हैं। संग का अर्थ समझिए। यहाँ पर संग तो ग्रंथ के माध्यम से, हम अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी का संग कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी का संग कर रहे हैं। लेकिन एक लाइव संत भी हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात कहूं, अगर हमारे जीवन में पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी ना होते तो मैं कहीं का भी नहीं था, कहीं का भी नहीं, जीरो बिल्कुल। जितना क्रोध द्वेष भरा हुआ है ना, मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि प्रभु के मतलब वो कैसे चेंज करेंगे मेरे जैसे व्यक्ति को। लेकिन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। एक बार मैंने प्रभु जी को बोला था, मैंने कहा प्रभु जी, हम लोग जाते हैं प्रचार में, महाराज जी का आदेश होता है, कभी कभी चले जाते हैं और वहां जाकर के कथाएं करते हैं तो इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपने हमें कथाएं भी बड़ी अच्छी समझाई हैं, तो हमारे अंदर तो अहंकार आ जाएगा। बोले, हंसने लगे। हम लोग गिरिराज जी जा रहे थे, बोले क्यों आ जाएगा अहंकार। बोले देखो, जब ऊंट वहां चलता है ना रेगिस्तान में, तो वो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ऊंट बहुत ऊंची गर्दन होती है उसकी और बड़ा ऊंची उसकी टांगे होती हैं। रेगिस्तान में चलने के लिए ऊंट को भगवान ने बनाया है, तो इसीलिए वो बड़ी ऐंठ ऐंठ करके चलता है, ऐसे 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 करके ऊंट चलता है रेगिस्तान में और बड़ा इतराता है। लेकिन कई बार चलते चलते राजस्थान में भी पर्वत इत्यादि होंगे, तो वह पर्वत के आगे, ऊंट के आगे जब पर्वत आ जाता है, तो पर्वत जब आता है तो ऊंट जो है ऐसे 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 करके पर्वत को देखता है और फिर देखता है तो देखता है कितना ऊंचा है पर्वत। पहले तो उसको ऐसे कभी कोई वस्तु नजर ही नहीं आई थी रेगिस्तान में। तो अब यहाँ पर कहते हैं, ये इसीलिए कहावत बनी है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो प्रभु जी कहते हैं, भाई तुम लोग कथा करके आओगे, ठीक है, तुम्हारी वहां पे बहुत लोगों, तुम्हारी प्रभु जी बोलेंगे तुम्हें, कई लोग तो गुरु जी बोलने लग जाते हैं। हाँ, बोले लेकिन जब यहाँ आओगे, यहाँ देखोगे आकर के कितने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। हाँ, जो भजन आनंदी ऐसे, आप कभी हमारे मठ में आइए, 2:30 बजे से रात को कोई तो सोते ही नहीं है, सारे से रात नाम कीर्तन चलता है, अपना भजन करते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने तुम्हारा अहंकार कहाँ टिक पाएगा। अपने आप को देखोगे उनके सामने तो क्या क्या जज नहीं करोगे। इतनी तो बुद्धि है ही भाई। हमारे पूज्यपाद अमल कृष्ण प्रभु जी हैं, आज तक 15-20 साल हो गए हमें उनका संग करते हैं, आज तक उन्होंने कभी किससे दंडवत प्रणाम नहीं लिया। अगर मान लो हमने उनको दंडवत कर दिया, उनसे पहले वो दंडवत कर देंगे और हम पहले उठ जाते हैं, वो भी झुके हुए होते हैं। तो ऐसे जब वैष्णव सामने हैं, तो उनके सामने कहाँ हमारा कुछ टिक पाएगा गलत वस्तु। कितना कुछ उनको हम देखते हैं, सहन करते हैं, वो कितना सहन करते हैं, साधारण बात नहीं है। ऐसे मठों में रहना आसान बात नहीं होती, कितना सहन करके रहते हैं। इसलिए हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी हमको हमेशा एक बात कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे, 100 लांछन सह करके भी मठ में रहो, 100 लांछन सह करके भी, कैसे भी करके एक जीवन मठ में गुजार दो, तब जाकर के तुम्हारे अंदर जो सद्गुण आ पाएंगे। लेकिन वही बात फिर दोबारा आ जाएगी, इन्हीं जगहों पर ऐसे लोग भी होते हैं, सब जगहों पे होते हैं, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनको अपना प्रतिष्ठा चाहिए, अपना सम्मान चाहिए, और वो कई लोग गलत वस्तु प्रकार की चीजें भी करते हैं। तो हमें देखना होता है हमें संग किसका करना है। तो ये संग से होगा, संग से हमारे पास अपने आप महद्गुण आ जाएंगे। तो कथा थोड़ी डाइवर्ट होगी, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जरूरी है हम सबको सीखना इस बातें। क्यों?
क्योंकि भगवान की कथा तो है ही भाई शास्त्र में, लेकिन ये सब बातें शास्त्र में नहीं लिखी। ये साधु संग से ही हमें समझ में आएगा, क्योंकि भजन जो है, भजन के लिए बोला गया श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्धा, करोड़ों प्रकार के कांटों से रुद्धा हुआ है ये भक्ति मार्ग। वैसे तो बड़ा आसान है, गोस्वामी जी लिख दिया, कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहो भक्ति पथ में क्या प्रयास है? जोग नहीं है, यज्ञ नहीं है, तप नहीं है, उपवास नहीं है, कुछ तो नहीं है। बोले सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता ना हो, सरल स्वभाव हो, जथा लाभ संतोष सदाई, जितना मिल गया उसमें संतोष कर ले, बस यही तो भक्ति है। लेकिन ये जथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, ये आएगा नहीं इतने दिन। हमारे अंदर तो कुटिलता भरी है बद्ध जीव के अंदर। तो ये कब आएगा? जब हम ऐसे वैष्णव का संग करेंगे जो कुटिलता से परे हैं, जिनके अंदर मात्सर्य नहीं है, जिनको कोई प्रतिष्ठा की कामना नहीं है, किसी प्रकार का जिनके अंदर कुछ नहीं है। अब उनका संग करते करते हम देखेंगे, अरे इन्होंने तो कुछ नहीं देखा। हमारे गुरुदेव शिला भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी ने देवानंद गोड़िया मठ की कितनी बिल्डिंग सारी वो उन्होंने ही बनवाई, सब पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, प्रचार कर करके लोगों को लेके आते थे, शिला वामन गोसाई महाराज जी से दीक्षा दिलवाते थे। लेकिन बाद में कुछ कारणों से जब उनको अलग होना पड़ा, तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई मैंने तो यहाँ पे इतना कुछ किया, मेरे को पैसा दो या कुछ ऐसा ही नहीं। चुपचाप आराम से उठे और अलग हो गए। और कभी किसी को ये नहीं सिखाया कि वहां जाना नहीं है, कभी भी नहीं। उनके मुख से कभी किसी उनके शिष्य ने, वामन गोसाई महाराज के कितने शिष्य गुरुदेव के पास रहते थे, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा गुरुदेव ने कि वहां नहीं जाना, ना उन्होंने कहा कि इधर नहीं आना, जाओ सब आना जाना करते हैं वैसे ही। तो ये जो चीजें हैं ये तब आती हैं, ये महद्गुण नहीं तो कभी नहीं आ सकते। शिला प्रहलाद जी महाराज ने बोला है, मतिर्न कृष्ण प्रतो सतोबा मितो विपद्येत गृहावृतानाम। ग्रहवृत्ति लोगों की मति कभी भी भगवान में नहीं लग सकती। अपने जैसे लोगों के संग में रहने से कभी भगवान में मति नहीं लग सकती। संसार में तिगड़मबाजी चल रही है, वही तिगड़मबाजी हम वैष्णव के संग में आकर के करते हैं। वैष्णव संघ में भी वही तिगड़मबाजी करते हैं हम। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, आकर के यहाँ पर भी राजनीतियां करते हैं। लेकिन अगर हमारा संग अच्छा है, अगर हमें कोई ऐसा वैष्णव मिल गया जिसको सिर्फ भजन चाहिए, बस भजन, बस फिर हमारा कल्याण। अब वो वैष्णव हमारे चाहे लात मारे, चाहे हमको कुछ करे, उसका संग नहीं छोड़ना बस हमें। क्यों? क्योंकि प्रभु जी इसकी एग्जाम्पल देते, कहते मान लो तुम डूब रहे हो समुद्र के अंदर और तुम्हारे को चरण दिख गए किसी के, वो व्यक्ति लेकिन तुम्हें चरण पकड़ने नहीं दे रहा अपने, वो तुम्हें पार कर सकता है। तुम क्या करोगे? वो तुम्हारे को लात मारता है, जब तुम उसके पाँव को पकड़ते हो तब भी तुम मरने ही वाले हो, क्योंकि तब भी तुम लात खा करके भी उसके पाँव पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? पकड़ेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है हम तो वैसे ही डूबे डुबाए हैं, मरे जम रहे हैं। इसी प्रकार इस भवसागर से पार होना आसान नहीं है। भगवान ने कहा देवी हईशी गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया दुरत्या है, 3 गुणों वाली है, सततम और रज से हम बने हुए हैं। अभी देखना, अभी तो सुबह का समय ना, बड़ी अच्छी लग रही है ये सारी कथाएं, अच्छी अच्छी बातें है ना। थोड़ी देर में रजोगुण हावी हो जाएगा, 9 बजेंगे जैसे ही, तो हैगा ये करो वो करो, ये बनाओ, बढ़िया खाओ, बढ़िया कमाओ, ऐसे रजोगुण हावी। हम 3 गुणों में है, ये माया का संसार है। तो जैसे जैसे गुणों का प्रभाव पड़ता है वैसे वैसे कार्य हम करने शुरू कर देते हैं। अभी सात्विक समय है, सुबह का समय है, कथा भी श्रवण कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छे अच्छे गुण आ रहे हैं, सारी बातें आराम से समझ में आ रही हैं। थोड़ी देर बाद कुछ भी समझ में आना बंद हो जाएगा। नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों उसकी सुनूं, मैं क्यों ऐसे करूं, हाँ ये वाला चीज। तो इसीलिए जब तक हमारा संग नहीं होगा ना वैसे वैष्णव का, तब तक हम कभी चेंज नहीं हो सकते। हमारे प्रभु जी को हमने देखा कितना कुछ सहन करके, बस एक बात हमेशा रखते हैं, भजन को आगे रखते हैं, भजन को आगे रख करके चलते हैं। जो भजन को आगे रखेगा उसको अपने आप जो। और दूसरी बात एक और समझने वाली, यहाँ पर मेरे गुरुदेव शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोलते थे कि एक जो साधक है उसकी तरक्की किस पे डिपेंड करती है? कोई उसका उत्तर दे सकता है आप में से? एक साधक की तरक्की किस पे डिपेंड करती है? शास्त्र पे, धाम पे, कि धाम का आश्रय ले रखा है कि नहीं रखा, ले रखा, साधु संघ पे, हाँ, या किस चीज पे? किसी साधक की तरक्की कि वो आगे बढ़ेगा, भजन में नहीं बढ़ेगा। अब किसी ने बोला साधु संघ, बिल्कुल सही बात है, साधु संघ से तो होगा ही, जो भी हम चर्चा ही कर रहे हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव कुछ और बोलते थे। क्या बोलते थे? साधु संघ तो है ही, लेकिन वो बोलते थे सबसे जो प्रोमिनेंट वो बात क्या है, एक साधक की तरक्की किस पे डिपेंड करती है? उसके अपने आप पर, कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। बाबा महाराज बोलते थे, कहते एक गिलास में मीट भर दो और दूसरे गिलास में दूध रख दो, हाँ, जो कौआ है वो कहाँ जाएगा बताओ? 2 गिलास सामने रखे हैं, एक में मीट भरा हुआ है और एक में दूध रखा हुआ है। कौआ कहाँ जाएगा? दूध पे जाएगा या मीट पे जाएगा? मीट पे जाएगा। और
जो हंस है वो किस पे जाएगा? दूध पे चला जाएगा, दूध को ग्रहण करेगा। इसीलिए किसी भी साधक की तरक्की जो है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके अपने आप पर, है ना? कि वो क्या चाहता है? क्या वो अपना अपना कल्याण चाहता है? अगर तो वो अपना कल्याण चाहता है, अब फिर उसको पता है कि भैया मैं तो अभी कौवा ही हूँ, मैं तो मीट पे जाने वाला व्यक्ति हूँ। इसीलिए मुझे क्या करना है? मुझे हंस का संग करना है, जिससे मेरे अंदर भी हंस वाले गुण आ जाएँ। अब वो साधु संग करेगा, तो साधु संग उत्तर एप्रोप्रिएट है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली प्रोमिनेंट बात क्या है? एक साधक की तरक्की उसके अपने आप पे डिपेंड करती है। 99% सारी बात कहाँ पर आती है? अपने आप पर आती है। 1% है नाम जप, 1% है, 1% में सारा कुछ आ गया, फिर नाम जप आ गया, 1% में धामवास आ गया, 1% में साधु संग आ गया। वो सारा कुछ 1%, 99% हमारा अपना हम क्या चाहते हैं? हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, हमें परिवार पुत्र चाहिए, क्या हमारी आरोप सिद्धा भक्ति हो रही है? आरोप सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं? भजन तो कर रहे हैं, परिवार की चिंता लगी पड़ी है, बेटी की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, बस इसीलिए भजन कर रहे हैं। तो सारा कहाँ जा रहा है भजन? उसी में जा रहा है। भक्ति तो हो रही है, भक्ति के अंगों का पालन हो रहा है, लेकिन आरोप सिद्धा भक्ति हो रही है, शुद्ध भक्ति है ही नहीं। तो साधक के अपने आप पर डिपेंड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है बात कि हमें शुद्ध भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा भजन के लिए, फिर हमें वैसे साधु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा। अब उनका संग हम कई प्रकार से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पास में रह करके ही संग होगा। उनकी कथा श्रवण करके, उनकी वाणी श्रवण करके, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे पास अपने गुरुजी को ही देख लीजिए, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी। कितना महाराज जी को हमने बचपन से देखा, जब से मैं तो 20 साल हो गए मठ में। महाराज जी का नाम रसानंद ब्रह्मचारी था पहले। महाराज जी उस समय से हमें लेकर जाते थे, बिठा-बिठा करके रिक्शाओं में, कथा सुनाते थे, दर्शन कराने लेके जाते थे। कभी महाराज जी को हमने फ्री बैठे देखा नहीं। और महाराज जी का जो कमरा था, संन्यास के बाद भी सीढ़ियों के ऊपर इतनी सी जगह होती है ना, आज कभी रूप सनातन गौड़िया में उठाइएगा, दिखाएँगे आपको। सीढ़ियों के ऊपर जितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम, उतनी जगह पे ऊपर एक कमरा बना हुआ है। उसी कमरे में महाराज जी रहते थे और वहाँ पे भी ग्रंथ ही ग्रंथ पड़े रहते थे साइड में। तो ग्रंथों को थोड़ा साइड से करके लांघना पड़ता था, और फिर एक ही व्यक्ति के सोने की जगह है, या बैठ जाओ बस या सो लो। तो मतलब वहीं पर महाराज जी रह करके इतना भजन किया, इतने लोगों को जोड़ा। कोई भी आता तो उसको कथा सुनाते, उसको दर्शन कराने ले जाते। अभी भी हम हमारे पास आते तो महाराज जी बोलते, अरे तुम लोग ब्रज में रहते हो, क्या कर रहे हो? मैं रहता था यहाँ, कितने ही लोगों को जोड़ दिया था मैंने, गाँव-गाँव जा करके प्रचार करता था। ऐसा वाला, कहीं रहेंगे, कथा श्रवण कराएँगे, स्वयं भजन करेंगे, कभी फ्री नहीं देखा उनको हमने। और किसी प्रकार की निंदा-वाद करते तो कभी देखा ही नहीं। इतनी प्रकार की हम कभी बात भी कोई महाराज जी से करें तो महाराज जी कहते, कोई बात नहीं प्रभु जी, कृष्ण पे छोड़ दो, सब कृष्ण पे छोड़ दो, कृष्ण अपने आप देख लेंगे। कितनी बड़ी बात है, इसको कहते हैं शरंग शरणागति, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ऐसे जिसको संत मिल जाए, ऐसे सद्गुरु मिल जाए, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? ये तो हमारी ही कमी है अगर नहीं हम आगे बढ़ पा रहे। इस समय हो गया है, हम कल से आगे भगवान की जो पृथ्वी देवी पहुंची है ब्रह्मा जी के पास, प्रार्थना लेकर के कि गिरि और सिंधु और जितने भी सागर इत्यादि हैं, अब सब नदी पर्वत का भार मुझको नहीं है, लेकिन एक बरद्रोही का भार मुझे बहुत सताता है प्रभु। असुरों ने आतंक मचा रखा है पृथ्वी पर, इसीलिए आप क्या करो, मेरा कल्याण करो। अब यहाँ पर ब्रह्मादि जी है जो सारे देवताओं को साथ लेकर के आगे जाएंगे क्षीर सागर के तट पर। कल हम जो है ये कथा श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतिता नाम